नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि झांसी जिले में क्यों समाजवादी पार्टी में आया उबाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में क्यों अधिकारी हैं मौन और कहां औषधि जागरूकता सह चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। इन सभी खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आगरा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रिवाम्प के जरिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के कार्यक्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे। ये जानकारी DVVNL के MD अमित किशोर ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। MD ने बताया कि बिलिंग के लिए कंपनी को निर्धारित किया जा रहा है, जो विद्युत उपभोक्ताओं के घर बिजली के बिल पहुँचाने के साथ बिल का भुगतान भी करवाएगी। सर, आज में प्रेस वार्ता बुलाई, किस संदर्भ बुलाई है, क्या भारत सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई महत्वाकांक्षी योजना रिवाम्प स्कीम लागू होने जा रही है। उसमें अभी हम लोग उसका DPR बना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में ये करीबन 3 लाख करोड़ की योजना है और हमारे डिस्कॉम में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में ये करीबन 15,000 करोड़ से अधिक की योजना है। इसमें हमारे नए बिजली घर बन रहे हैं। नए जो हमारे बिजली घर हैं उनको जोड़ने के लिए, उनसे बिजली सप्लाई के लिए 33 kVA की लाइन, बिजली घर से हमारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसको जोड़ने के लिए 11 kV की लाइन, उसके अतिरिक्त अंडरग्राउंड केबलिंग का काम, ट्रांसफार्मर्स का। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रसपा राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव, अंकुर ब्लॉक प्रमुख चीनी यादव ने लखीमपुर मामले को लेकर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह को रोके जाने व गिरफ्तार किए जाने पर इटावा कचहरी में कार्यकर्ताओं के साथ धरना देकर गिरफ्तारी दी। इटावा से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। झांसी में आज लखीमपुर खीरी कांड को लेकर तथा अखिलेश यादव को लखनऊ में पुलिस द्वारा रोके जाने तथा हिरासत में लिए जाने पर समाजवादी पार्टी में उबाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज लाइट चौराहे पर धरना देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव तथा पूर्व गरौठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने लाइट चौराहे पर धरना दिया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन को देखते हुए चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार ने जिस तरह से हिटलरशाही रवैया दिखाया है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी का आंदोलन लगातार जारी है। देखिए, खीरी लखीमपुर में किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, उनकी हत्या की गई है और माननीय अखिलेश यादव जी उनके परिवारों से मिलने के लिए जा रहे थे। मौजूदा सरकार ने, पुलिस ने उनको रोक करके उनको गिरफ्तार करने का काम किया है। अब समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतर गया है। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती, समाजवादी पार्टी आंदोलन लगातार करती रहेगी। हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हाँ, जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी लखीमपुर खीरी भी जाएंगे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में अधिकारी है मौन, गरीबों की नहीं हो रही सुनवाई, ईओ से शिकायत करने पर मिलती है धमकी। ईओ का कहना है कि हम अपनी निजी मर्जी से करवाएंगे, तुमको जहां जाना हो जाओ। जल निगम की भारी लापरवाही से गरीब का घर धंसा और गरीब की सारी दीवारें दरकी। पानी सप्लाई लाइन की लीक होने से मकान धंसा है, गरीब परिवार परेशान है। वहीं गरीब परिवार चाय की दुकान से अपना घर चलाता है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। पुंछ जिले के मेंढर और आसपास के गांव की स्थानीय आबादी में नशीली दवाओं के उपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बालनोई बियर ने कृष्णा घाटी बड़े के तत्वाधान में ड्रग जागरूकता सह चिकित्सा का आयोजन किया गया। व्याख्यान से परामर्श सत्र ने साक्ष्य आधारित रोकथाम, उपचार और देखभाल के लिए दवा की समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य जोखिमों और समाधानों पर प्रकाश डाला। अवेयर किया गया इस बारे में कि ये नशा जो है, ये नस्लों को ख़त्म करने की एक साजिश है। विदेश से लोगों की ये कोशिश है कि हिंदुस्तान को कैसे कमज़ोर किया जाए और नशे का अवेयर कैंप यहाँ पे जो आर्मी ने रखा गया, यहाँ सिटी है, ये बललोई पंचायत बललोई और सागरा के सेंटर में बललोई बेस कैंप यहाँ पे रखा गया
और कृष्णा घाटी सेक्टर के अंदर है ये इलाका। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और खास करके इंडियन आर्मी का जो टीमें बुलाई गई इसके ऊपर बड़ा शुक्रिया करते हैं कि ये लोगों को और समझाया गया कि नशा एक बड़ी बीमारी है। इससे जितनी मेरी तरफ से भी और तमाम देशवासियों की तरफ से ये कि नशा मुक्ति देश होना चाहिए, उससे आगे हमारी उपलब्धि होगी। और इसी बात यह है कि मैं सरपंच मंगोट शहीद हुसैन खान, हमें आर्मी वालों ने मैसेज दिया कि हम यहाँ 2 तारीख को कैंप रखेंगे जिसमें मनशियात ड्रग्स जो बच्चे लेते हैं उनके बारे में बताएंगे कि उनको कैसे छोड़ना है, क्या तरीका है छोड़ने से। क्योंकि ड्रग्स लेने से अपना पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, घर का पूरा परिवार। गांव वाले उनसे नफरत करते हैं और फैमिली वाले उनसे नफरत करते हैं। 10 ब्रिगेड का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं और सीओ साहब का, जो यहाँ के सीओ साहब हैं जिन्होंने इस मुश्किल दौर में यहाँ कैंप रखा और बड़ी तादाद में सिविलियन यहाँ आए। इन्होंने खाने का इंतज़ाम और पानी का इंतज़ाम और भी अच्छा इंतज़ाम किया है। ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम यहाँ होते रहें और जितने भी नौजवान हैं इससे जुड़े रहें और अवेयरनेस होती रहे। तो बहुत हम आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया। ब्लॉक मंगोट पंचायत सागरा में ये प्रोग्राम रखा गया है, तो इसमें यही बताया गया कि ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स से कैसे बचना है। तो बचना ऐसी है कि हम जो जितने भी यूथ है ब्लॉक मंगोट की या मेंढर की या बालाकोट की, जहाँ की भी। पुंछ से सीनू संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना के बाद अयोध्या जनपद में भी विरोध के सुर उठने लगे। किसानों को न्याय दिलाने के लिए जनपद में समस्त राजनीतिक दलों के अलावा किसान यूनियन निधि विरोध प्रदर्शन कर उचित न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उचित न्याय की मांग की है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जन सभा के अनिल सिंह राणा के नेतृत्व में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनके पुत्रों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा दोषी पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। प्रोग्राम यहाँ हमारे जिले के हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर पे आपको पता ही है कि 10 महीने से आंदोलन चल रही है और हमारे किसान हम तलक हर जिले के हर देश के किसान विरोध कर रहे हैं। हर जिले में विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर गाड़ी और घोड़ा चला दिया जाए। खीरीपुर लखीम में हमारे किसान काले झंडे दिखा के विरोध करके अपने गांव को लौट रहे थे। वहाँ से जो हमारे सरकार की जो मैं कहते हैं बड़े बहुत भाव से कहते हैं ये सरकार कि मैं किसान का हित का काम कर रहा हूँ, यही दिखा दिया किसान के मैं हित का काम कर रहा हूँ। बेजवान सीधे साधे किसान के ऊपर उसने गोली लाठी को चलवा दिया, गाड़ी चलवा दिया है, चढ़वा दिया, जिसमें हमारे 6 किसान तुरंत मौत के घाट उतर गए और 8 किसान अभी भी अस्पताल में मौत और ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। अब ये सरकार क्या करता है ये देखा जाएगा, लेकिन किसान के अंदर सरकार से ये मांग है उनको जो पद पे बैठ के अभी राज कर रहे हैं इतनी बड़ी घटना के बाद, अगर सरकार हित की बात करता है और असल सही सरकार है, अगर किसान के हित की बात करता है तो उसको तुरंत पद से हटा के उसको जेल भेजा जाए, कार्रवाई किया जाए, ये हमारी मांग है। और अगर नहीं सरकार करता है तो इस सरकार में हर जिले में हर देश में महिला से लेके बच्चे तक लेके गांव निकल के इस सरकार के विरोध में रोड पे खड़ा होगा। ये हम कह रहे हैं, हमारे किसान कह रहे हैं और हम दावा के साथ में कहते हैं आने वाले समय में ये सरकार अगर सर पे हाथ धर के न रोए तो कह देगा किसान नहीं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। झारखंड में काम के बदले में रिश्वत लेने का सिलसिला जारी है। हर दिन राज्य के किसी न किसी जिले से घूस लेने के आरोप में अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जद में आ ही रहे। सोमवार को जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। 25,000 रुपए घूस लेते एसडीओ के स्टेनो चंद्रकांत को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुमंडल कार्यालय से एसीबी की टीम ने स्टेनो को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हंटरगंज के निलंबित पीडीएस डीलर से लाइसेंस को निलंबन मुक्त कराने के बदले में स्टेनो 25,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। एसीबी के एसपी किशोर कौशल ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए में ये डील हुई थी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट।
मधुबन विधायक सह पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने अपने कार्यालय में प्रखंड के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बुलाकर अभिनंदन समारोह का आयोजन कर जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। मौके पर सिंह ने जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में मानवता की आस्था जुड़ी हुई है। लोकतंत्र का सबसे मजबूत पायदान पंचायती राज व्यवस्था ही है। चंपारण महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। उन्होंने महात्मा गांधी की उन पंक्तियों को दोहराते हुए कहा कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है, बल्कि वो होता है जो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। रायसेन जिले में मेडिकल संचालक कर रहे नशे का व्यापार। मेडिकल पर खुलेआम नशीली दवाएं मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित दवाएं लगातार मेडिकल स्टोरों पर बिक रही हैं। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर हफ्ता वसूली कर आंखें बंद किए हुए हैं। मेडिकल संचालकों को किसी का खौफ नहीं है। वहीं कलेक्टर अरविंद दुबे ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रायसेन जिले के सबसे बड़े कस्बे बरेली में ये गोरख धंधा चल रहा है। बरेली नगर की जनसंख्या तकरीबन 60,000 है। पूरे जिले में सबसे ज्यादा मेडिकल स्टोर्स यहां संचालित होते हैं। लगभग 55 मेडिकल स्टोर्स हैं इतनी छोटी जगह में, और यहां पर खुलेआम नशे की दवाएं बिक रही हैं। आपके माध्यम से ही मुझे ये संज्ञान में आया है कि कुछ मेडिकल स्टोर्स में, विशेष रूप से जैसे आपने बोला कि बरेली में स्थित मेडिकल स्टोर्स में कुछ प्रतिबंधित दवाएं, कुछ ऐसी दवाएं जो कि नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं, मैं CMHO और ड्रग इंस्पेक्टर जो है वहाँ के उनको बोलूँगा कि इसकी जाँच करें, और यदि इस तरह का कोई केस सामने आएगा तो उसमें जो भी कठोर का। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।